हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे मॉड्यूल्स के ही आगे। सबसे पहले डेफिनेशन हम देख चुके हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मॉड्यूल जो है वो एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक है। आज मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी आपको मॉड्यूल्स के। एक एग्जांपल मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। ये सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं। इसमें हम ले रहे हैं MNR. दिस इज द सेट ऑफ ऑल matrices of order square matrices means of order n cross n और इसकी एंट्रीज कहाँ से लेनी है हमें? रियल नंबर्स से। R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो ये n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स का सेट है जिसको हमने MNR से रिप्रेजेंट किया है। तब ये जो MNR है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ रिंग फॉर्म करता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं और इसको प्रूफ करना भी बहुत आसान है। देन दिस MNR अंडर द मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन is a ring. Multiplication is a ring. Okay, so this is ring with under multiplication and addition. So जो मैट्रिक एडिशन होता है, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है, वही ऑपरेशन यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स की। अगर मैं इसी का कॉलम मैट्रिक्स बना लूँ, सो कॉलम मैट्रिक्स जो होगा, then every column matrix of this matrix is a left R module, is a left। ओके, इसको हम अगर Rn मान ले, सिंपल Rn, सो लेफ्ट Rn मॉड्यूल, बट नॉट राइट आर मॉड्यूल। लेकिन राइट Rn मॉड्यूल नहीं होगा ये। ओके, सो ये सिंपल R है। क्यों नहीं होगा? तो आपने जब मॉड्यूल की डेफिनेशन पढ़ी है, सो मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है कि देयर एग्जिस्ट अ मैप, एक मैप एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि R क्रॉस M से M में डिफाइन किया जाता है। M क्या है आपका? एडिटिव आबेलियन ग्रुप, और R है रिंग। तब ये एक मैप एग्जिस्ट करना चाहिए जो सर्टेन कंडीशन, 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे? जब हमने बोल दिया एवरी कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है? अगर मैं उसको C से रिप्रेजेंट करूं, ओके, यहाँ M की जगह जो हमारा रिंग है, हमारे पास रिंग क्या है? Rn। दिस इज अ रिंग, ठीक है। MNR जो हमने लिया है n क्रॉस n ऑर्डर का रियल वैल्यूड मैट्रिक्स जो है, उसी को हमने Rn माना है। और M क्या है हमारा? तो हमने बात की है कॉलम मैट्रिक्स की। अगर मैं C ले लूँ कॉलम मैट्रिक्स को, तो कॉलम मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस n क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा कॉलम मैट्रिक्स, और ये n क्रॉस n ऑर्डर का है। तभी तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, अगर हम डॉट अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो n क्रॉस 1 ऑर्डर का मिलेगा। तो वो अगेन आपका क्या होगा? एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसलिए ये पॉसिबल है, मैपिंग एग्जिस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम राइट Rn मॉड्यूल देखें, ओके, राइट साइड से इसको परफॉर्म करें, मीन्स M क्रॉस R टू M, इस तरीके से एक मैपिंग मिलने, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ तो हमने कॉलम मैट्रिक्स लिया है n क्रॉस 1 ऑर्डर का, R हमारा रिंग है जो कि Rn है n क्रॉस n ऑर्डर का। तो इस केस में मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होगा 2 मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो पाते हैं? जब इसका कॉलम का ऑर्डर और इसका रो का ऑर्डर सेम हो। मीन्स ये n क्रॉस n ऑर्डर का ले लिया हमने यहाँ पर रिंग, और M हमारा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है,
n क्रॉस 1 ऑर्डर का, तो मीन्स ये और ये सिमिलर होंगे, तभी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे और रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो n क्रॉस 1 ऑर्डर का मिलेगा। तो इस केस में तो कोई मैप ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो वो 4 कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए ये राइट और मॉड्यूल नहीं है। ओके, इसलिए एवरी कॉलम मैट्रिक्स इज नॉट राइट Rn मॉड्यूल। खाली ये क्या है आपका लेफ्ट Rn मॉड्यूल है। इस मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे वो लेफ्ट Rn मॉड्यूल होंगे। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से अगर मैं रो मैट्रिक्स की बात करूं, रो मैट्रिक्स ले लूं किसका, दिस Rn का, मीन्स n क्रॉस n ऑर्डर के जो मैट्रिक्स का सेट है उसमें से अगर मैं उसी का अगर रो मैट्रिक्स बना लूं तो वो क्या होगा, वो आपका राइट Rn मॉड्यूल होगा। ठीक है, वो राइट Rn मॉड्यूल होगा, लेकिन लेफ्ट Rn मॉड्यूल नहीं होगा, नॉट लेफ्ट Rn मॉड्यूल। सेम वही प्रॉब्लम, वही आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर हमने Rn लिया है, मीन्स n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है रिंग, और ये m हमने मान लिया यहाँ पर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है 1 क्रॉस n। तो अगर मैं यहाँ n क्रॉस n और यहाँ 1 क्रॉस n लूंगी तो उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से इनका कॉलम और इसका रो सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको लूं, दिस इज राइट और मॉड्यूल, ये राइट आर मॉड्यूल की डेफिनेशन है, क्योंकि राइट साइड में हमने आर का मल्टीप्लिकेशन किया है रिंग का। सो इस केस में हमारा जो रो होगा, स्मॉल आर से ले लेते हैं, रो का ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस n, और जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n। सो ये रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो 1 क्रॉस n ऑर्डर का मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल है। दैट इज वाई मैंने ये लिखा है कि एवरी रो मैट्रिक्स ऑफ Rn इज अ राइट और मॉड्यूल, राइट Rn मॉड्यूल। सो ये है एक सिंपल सा एग्जांपल मैट्रिक्स के लिए कि लेफ्ट आर मॉड्यूल और राइट आर मॉड्यूल। तो कॉलम मैट्रिक्स जो होते हैं मैट्रिक्स के वो लेफ्ट आर मॉड्यूल होते हैं, और रो मैट्रिक्स जो होते हैं किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स के वो राइट Rn मॉड्यूल होते हैं। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर मैं मान लूं z क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 लाइकवाइज, और q ले रही हूं मैं विच इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब आप देखिए ये z जो है वो भी रिंग है और q भी रिंग है प्लस और डॉट के साथ, लेकिन अगर मैं लेफ्ट और राइट या मॉड्यूल देखूं पॉसिबल है कि नहीं। सो आपने अभी मैंने बता दिया डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं रिंग मान लूं q को, तो हमें r क्रॉस m टू m एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा जो 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। r अगर मैं q को मान लूं तो q क्रॉस z टू z। क्या इस तरह से मैं कोई मैप डिफाइन कर पाऊंगी? तो आप देखेंगे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस केस में प्रॉब्लम ये आएगी हमें कि आप यहाँ पर रैशनल नंबर ले लीजिए, यहाँ इंटीजर ले लीजिए और उसको डॉट करिए या नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा q, जबकि ये मैप कहाँ पर है, z पे। सो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल क्या है, अगर मैं यहाँ r की जगह पर z लूँ और m की प्लेस पर q लूँ तो ये पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब कि ये z मॉड्यूल पॉसिबल है। इसका मतलब q इज z मॉड्यूल, मीन्स इस केस में हमें एक मैप मिल जाएगा जो z क्रॉस q टू q होगा
और वो 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो Q इज Z मॉड्यूल, लेकिन ये Z जो है वो इज नॉट अ Q मॉड्यूल, लेकिन Z Q मॉड्यूल नहीं होगा। ओके, ना ही लेफ्ट होगा ना राइट होगा। Z के केस में लेफ्ट Q मॉड्यूल और लेफ्ट राइट Q मॉड्यूल दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह से हम मैप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे जो Q क्रॉस Z टू Z में मैप करे। Q क्रॉस Z ऑलवेज Q में होगा। अगर आप यहाँ पर कोई रैशनल नंबर लीजिए लाइक 1/2 और Z ले लीजिए 3, तो ये क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा विच बिलोंग्स टू Q, लेकिन Z में नहीं है ये। सो ये पॉसिबल नहीं है मैप। ओके, दैट इज वाई Q इज Z मॉड्यूल, लेकिन Z इज नॉट अ Q मॉड्यूल। इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए, और एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया आपको RN स्पेस का।